ओम ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ भंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादगश्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रीयस्तनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठम मनुमपि सच्चिपुत्रम अत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रतिदृष्टि गुरुं तम नतोऽस्मि। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम स्त्री धर्म के बारे में सुनेंगे। इसमें हर हफ्ते और हर बार स्त्री धर्म के बारे में बोलते समय इतिहास में जो आदरणीय माता आदरणीय औरत थे उनके बारे में हम सुनेंगे। तो ऐसा ही आज मैंने सोचा आप लोगों को, क्योंकि ज्यादातर ये जो उत्तर उत्तर भारत में ज्यादातर आप लोगों को कन्नगी के बारे में नहीं पता होगा। फिर भी पता होगा तो भी फिर भी हम एक अलग दृष्टिकोण से इसको हम देखेंगे। ये क्या रिलेवेंट है? हम तो भक्ति का संघ में है, हम भक्त संघ है। ये कन्नगी के बारे में क्यों सुनना है? ऐसा एक शब्द, एक एक सवाल उठता है हम सबको। एक लड़की मुझे बार बार बोलती है, पूछती भी है। हम तो भक्त है, हम भक्ति के बारे में सीखना चाहिए। महाराज आप स्त्री धर्म के बारे में क्यों बोलते हैं? और ऐसा स्त्रियों के बारे में करने की भक्त नहीं है। पहले से मैं बोल देती हूँ, भक्त का मतलब कृष्ण को भजना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ये सब। और करने की तो भक्त नहीं है। मगर उसका स्टोरी, उसका कहानी हमको क्यों सुनना है? इस सवाल का जवाब मैं पहले से बोल देती हूँ। ठीक है। अभी इस भौतिक दुनिया में बहुत तरीके का डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन अवेलेबल। कैसे बोल सकते हैं उसको? डिफरेंट स्पीसीज, तरीके तरीके से यूं नहीं है। देवी देवता है, असुर है, जानवर है। अभी धरती पर औरत और आदमी है। ठीक है। तो अलग अलग
जीवों को अलग अलग धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, कर्तव्य बोला जाता है कभी कभी। धर्म का मतलब उनका रिलीजन बोला जाता है, उनका क्या रिलीजन है। धर्म का मतलब इधर कर्तव्य बोला जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए बोलती हूँ, एक मिनट। एक उदाहरण है मछली। ये जो मछली है उसका धर्म क्या है? पानी में रहना। पानी में मछली नहीं रहेगा तो वो जिएगा नहीं। ये मछली का धर्म पानी में रहना। कुत्ता का धर्म क्या है? कुत्ता का धर्म भौंकना, वौ 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 करना, नेचर। और नमक ले लो, नमक का धर्म क्या है? मीठापन नहीं, नमकपन। वो उसका नमक का वो स्वाद हम उससे हटा देंगे तो वो नमक नहीं बोला जाता है। तो ये सब चीज में एग्जाम्पल दिया है ना, ये सब उसका धर्म कहला जाता है। वैसे जीव का क्या धर्म है हम सब जानते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन में जीव का क्या बोलते हैं? जीव का स्वरूप क्या होता है? जीवेर स्वरूप है नित्य रे कृष्णदास। जीव का स्वरूप, जीव का धर्म बोला जाता है। जीव हमेशा कृष्ण का दास है। जब वो कृष्ण का दास नहीं बनेगा तब वो माया का दास तो बनना ही है। तो ऐसा हर एक जीव का कुछ धर्म है। क्या बोलते हैं उसका वास्तविक गुण? वो गुण नहीं है, वो गुण नहीं है तो वो लोग ठीक नहीं रहेंगे। वो गुण नहीं रहेगा यदि आ, एक मिनट। यदि मछली में पानी में तैरने का गुण नहीं है तो वो मछली नहीं है। ठीक है, ये करेला में कड़वा का गुण नहीं है तो वो करेला नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो औरत के लिए पतिव्रता गुण होना ही चाहिए, नहीं तो वो औरत नहीं है। ये इसके बारे में कोई अभी पहले वास्तव में ही औरत का ये गुण रहना चाहिए। नहीं है तो एटलीस्ट सीखना चाहिए। जैसे हमको वास्तव में हम कृष्ण का भक्त है, जीवेरे स्वरूप है या नित्य कृष्णदास, वो वास्तव में है और हम भूल चुके हैं, इसलिए उसको हम रिवाइव करते हैं, उसको अपनाते हैं, फिर हम भूल चुके हैं इसको हम याद करते हैं। ऐसे ही औरत को पतिव्रता रहना होना ही चाहिए, धर्म है, वही स्त्री धर्म है। तो इसलिए ऐसे जो स्त्री उनका धर्म निभाया उनको हम उदाहरण देते। ठीक है, वो भक्त तो बनेगी, कन्नेगी में भी भक्त बाद में बन चुकी होगी। मगर पहला जो स्त्रियों में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पतिव्रता धर्म निभाना ही पड़ेगा स्त्री को। जब ये नहीं करेगी वो भक्त भी नहीं बन सकती है। ये बात भक्त लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब एक स्त्री स्त्री धर्म नहीं पालन करके मैं भक्त बनती हूँ करके बोलेगी तो वो डोंगी रहेगी, रियल डिवोटी नहीं बन सकती है। क्योंकि ये दोनों साथ में जाने वाला चीज है। ऐसा नहीं है कि एक नहीं है तो ये नहीं, एक नहीं है तो वो नहीं, साथ में जाना ही चाहिए। क्योंकि कृष्णा भी भागवत में बोलते हैं, भागवत तो डिवोटीज का जान है,
सास है ना। तो भागवतम में नारद मुनि जो स्त्री धर्म होता है, स्त्रियों का धर्म क्या है बोलते हैं ना, उसमें 7th कैंटो में बोलते हैं स्त्री धर्म क्या है। मैंने बहुत बार ये श्लोक आप लोगों को बताया। स्त्री धर्म क्या है, स्त्री का धर्म भागवतम बोलता है। स्त्रीणाम च पति देवानाम तत् शश्रूषु अनुकूलता तत् बंधुषु अनुवृत्तिश्च नित्यम तत्व्रत धारणम। स्त्री का क्या व्रत होना चाहिए? स्त्री नाम च पति देवानाम, तू पति का सेवा करना चाहिए और उसको सहायता के, जो पति चाहता है उस रास्ते में जाना चाहिए। पति इधर माना चाहता है वो भक्त है, ठीक है, उसको और पति का जो रिश्तेदार है उसको अपना रिश्तेदार मानना चाहिए। और पति जो व्रत लेता है उस व्रत को अपनाना चाहिए। ये जो चार तत्व बोलते हैं, तत्व जो स्त्री करती है उसको पतिव्रता बोला जाता है। तो पति के प्रति उसको सेवा करना चाहिए और उसको अनुकूलता से, पति के साथ अनुकूलता से व्यवहार करना चाहिए। उनको रिश्तेदारों के साथ प्रीति प्रेम रखना चाहिए, अपना ही रिश्तेदारों से बढ़कर उन पर प्रेम रखना चाहिए। और पति जो व्रत अपना लेते हैं उस व्रत को ये भी पालन करना चाहिए, ये सब बोला जाता है। मगर बहुत सारे स्त्रियों का सवाल यह है कि अच्छा ठीक है, पति डिवोटी नहीं है तो क्या करें, फिर भी उसका सेवा तो करना चाहिए। पति डिवोटी नहीं है तो भी पत्नी का धर्म ये होता है उसका सेवा तो करना ही चाहिए, उसके प्रीति प्रेम रखना चाहिए और उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। पति के सिवाय दूसरा रिश्ता, दूसरा पति नहीं होना चाहिए, एक ही पति होना चाहिए। वो कुछ भी गलत करे, ये खानगी का स्टोरी ऐसा ही है। पति कैसे भी रहे, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, तो फिर क्यों औरत को बहुत झुकना है, हमेशा औरत को ही झुकना है क्या? इसलिए आजकल औरत लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम झुकेंगे नहीं, तुम 4 पत्नी रखोगे मैं भी 4 पति रखूंगा। तुम लड़की को चुन चुन के ले लेगा, मैं भी लड़कों को चुन चुन के ले लूंगा। ऐसा उल्टा सीधा चल रहा है समाज में। समाज कैसे भी रहे, शास्त्र क्या बोलता है उसके अनुसार हमको जाना चाहिए। इसलिए ये सब बोलने के लिए मेरा गुरुदेव ने आज्ञा दिया, ठीक है, आप डिवोटी को भी और नॉन डिवोटी को भी ये बात समझाओ। इसलिए कन्नगी का स्टोरी, जब कन्नगी का कथा मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस में डाला, पूरा के पूरा सभी बहुत भक्त लोग, बहुत फ्रेंड्स लोग लाइक किया। मतलब ठीक है, ये बात ये समाज में बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये समाज में अभी है नहीं, गायब हो गया। जैसे अभी मछली पानी से बाहर आ गया तो मछली जी सकता है क्या? जी नहीं सकता। मछली कैसे जिएगा? जी नहीं सकता। फिर मछली मछली नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये बात जो औरत को बहुत ही जरूरी चीज है, ये नहीं है तो वो औरत नहीं बनेगी। जो पतिव्रता धर्म जो औरत नहीं करेगी, फिर वो आदरणीय नहीं माना जाता है। ये उसका है, उसका करना ही चाहिए, ठीक है। अभी भूल चुके हैं सोसाइटी, ये जो समाज जो है उसको भूल चुका है, इसलिए ये हाथ दिलाना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसे औरत को हम मिलने वाले हैं इस स्टोरी में, पावरफुल है। हम्म? वो पावर, वो जो शक्ति कैसे आया? एक साधारण स्त्री को, एक साधारण स्त्री कैसे देवी बन गया? उसका व्रत से।
उसका पतिव्रता से उसका इतना यश मिला। यश के लिए उसने काम नहीं किया, उसका प्रेम, उसका पतिव्रता सच्चाई है। इसलिए आज तक भी पूरा तमिलनाडु में उसका मूर्ति बनाया। अब चेन्नई जाएंगे तो चेन्नई में उसका एकदम जोरदार मूर्ति है। चेन्नई में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जो है, एक बीच रोड है, उस बीच रोड में कண்ணगी का मूर्ति, कண்ணगी का स्टैचू रखा हुआ है। वो तो देखते ही कुछ लोगों को रोमांच आएगा, इतना उसका गंभीरता उसमें है। तो कண்ணगी का स्टोरी हम शुरू करेंगे, और उसमें से हम क्या लेंगे वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कண்ணगी का स्टोरी को पॉलिटिकली कुछ लोग बोलते हैं, और वो एक तमिल तमिल का पोएम है, पोएट्री जैसा भी बनाया है। इसलिए स्कूल में भी पढ़ाते हैं उसको। इसको सिलप्पदिकारम बोलते हैं उस बुक को। जैसे हम इतिहास बोलते हैं ना, कुछ कुछ पुस्तक होता है उसका नाम बोलते हैं, इसको एक इतिहास बना दिया एक पोएट ने। और वो तमिल लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बचपन में उसका स्टोरी हम सुना, पढ़ा, एग्जाम्स लिखा। फिर बाद में अभी उसमें जो धर्म बोलता है ना, उसमें उसमें पॉलिटिक्स भी है, और कर्म के बारे में भी बोला हुआ है। और हम हमारा लेडीज ग्रुप में उसमें एक ही चीज देखने वाले हैं, वो चीज कन्नगी का पतिव्रता धर्म। इसलिए वो उसका हीरो हीरो तो डम्मी पीस है इस स्टोरी में। हीरोइन का ही यश बहुत बड़ा है, कन्नगी का ही ज्यादा जोर दिया हुआ है। ऐसा बहुत लोग, बहुत औरत औरत लोग आजकल सोचते हैं ना, हाउस वाइफ रहने से कुछ फायदा नहीं है। हाउस वाइफ कुछ क्या कर सकते हैं हाउस वाइफ, नॉट मच वैल्यू। ऐसा बहुत लोगों को, डिवोटी लोगों को भी दुख होता है। हे, हम काम नहीं करते, हम पढ़ाई नहीं किया, हम इंग्लिश अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, बाल नहीं काटा, मॉडर्न ड्रेस नहीं पहना, हम सिंपल रहते हैं, इसलिए हमको लोग ऐसा देखते हैं। लोग देखने दो ना, हमारा खाने की ये सब नहीं सोचा उसने, मॉडर्न नहीं बना। ठीक है, पति छोड़ के दूसरा पत्नी के पीछे गई, मैं भी कि मेरा खूबसूरत के लिए मैं दूसरा पति पति ढूंढूंगी करके नहीं सोचा। कैसे उसने इस जिंदगी में सफलता पाई, उसके बारे में हम सुनेंगे। कन्नगी एक खूबसूरत कन्या थी, और वो राजकुमारी नहीं थी, एक व्यापारी का बेटी थी। और उसका शादी कोवलन करके एक व्यापारी का बेटा के साथ हुआ। बड़ो लोग, बड़े घर के बड़े लोग, माँ बाप ने ये शादी करवाया। ये दोनों इतना अच्छा जीते थे, जीवन बिताते थे। कन्नगी एक आदर्श आदरणीय पत्नी थी। घर का काम करना, पति का सेवा करना, रिश्तेदारों का सेवा करना, ये सब बोला ही नहीं जाता। कन्नगी बहुत अच्छी तक संस्कार, इतना अच्छा संस्कार था उसको, कोई उसको कुछ कमी नहीं बोल सकते थे। सुंदरता से, सेवा से, सब भी में टॉप थी कन्नगी। महर दुर्भाग्य के वजह से, एक कोवलन तो अमीर आदमी है ना, इसलिए अभी आजकल लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं ना, सिनेमा पार्टी, ऑफिस पार्टी में जाते हैं, दूसरा औरत लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, ऐसा चलता है ना। ऐसा उस जमाने में भी ड्रामा हुआ। तो सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ लेडीज ऐसा नाचने वाले और ड्रामा करने वाले हैं। उस जमाने में भी ये हुआ, कलयुग में ही हुआ ये स्टोरी। मगर फिर भी तब तो कल्चर बहुत अच्छा था। सभी औरत सिनेमा में नाचने के लिए नहीं जाते थे। अभी आजकल क्या हो गया,
प्रोफेशन के नाम पर सिनेमा फील्ड में अ, अच्छा परिवार वाले भी जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जो नाच रहे हैं या नाटक में जाएंगे वो एक क्लास ऑफ पीपल, उसी के लिए एक ग्रुप, एक एक कैस्ट है। वो लोग ही करते थे, दूसरे लोग नहीं करते थे। और उसमें भी वो लोग, सब लोग गलत नहीं होते थे। तो एक नाचने वाली खूबसूरत लड़की एक दिन नाची, और उसको देख के कोवलन को बहुत अ, पसंद आया उस लड़की के ऊपर। उसका नाम माधवी। वो भी बुरी औरत नहीं थी, खूबसूरत थी। और सिर्फ कोवलन के लिए ही वो उसका प्रेम था। वो चाहिए होती तो बहुत और आदमी के पीछे गई होती, मगर जब कोवलन मिल गया उसको, कोवलन को छोड़ के किसी और के पास नहीं गई, कोवलन के साथ ही रही। जब कोवलन माधवी के साथ ही अपना जिंदगी बीतने लगा, कनकी को छोड़ दिया। ऐसा परिस्थिति अभी होगा तो मानो क्या होगा, कोर्ट में होंगे हैं, कन्नकी बोली होगी मेरा डाइवर्स करके जाओ तुम किधर भी। या फाइट किया होगा, उस आदमी को पकड़ के जेल में दिया होगा। या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा झगड़ा ऐसा होता होगा। कन्नकी एक शब्द नहीं बोला, ना पति नहीं है, मगर एक दिन भी पति के बारे में बुरा नहीं बोला, उसके पास जाके झगड़ा भी नहीं किया। झगड़ा करते हैं ना औरत लोग, हाँ ऐसा मैंने बहुत सुना, क्योंकि मैं तो काउंसलर हूँ। इसलिए जब पति दूसरा औरत के पास जाता है तो उसका हालत क्या होगा, और आजकल का नारियां क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, वो सब मुझे पता है। वो सब एक 1% भी कन्नगी के पास नहीं था। ये कितना आदरणीय गुण है। पति को नीच नहीं बोलना है। पति का, सी, मैरिड लाइफ में पति पत्नी को एक बात याद रखना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकता है। पति पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर, हर एक इंसान में कमियां होगा, कमियां तो होगा। मगर आप अच्छा औरत हो तो अपना पति का बुराइयां कभी नहीं बोलना है। बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। करने की से यही शिक्षण हम सुन रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए। यदि तुमको पति के प्रति प्रेम है तो पति कितना भी गलत काम किया, उसको अपना प्यार से उसको बदलना चाहिए। बाहर जाके टिंडोरा नहीं, मेरा पति बेकार है, मेरा पति नालायक है, मेरा पति ये है, मेरा पति वो है। कोई भी आदरणीय औरत नहीं बोलेगी। वही हम देख रहे हैं, कन्न की एक शब्द भी नहीं बोला। लोग तो पूछे होंगे तुम्हारा पति किधर है, तुम क्यों अकेले जी रहे हो, क्या हुआ। हम लोग सुन रहे हैं वो दूसरा औरत के पास गया, दूसरा औरत के साथ जी रहा है। तुम्हारा क्या, तुम कुछ गलत किया होगा, तुम कुछ झगड़ा किया होगा, तुम कुछ खाना वाना अच्छा नहीं बनाती होगी, या तुम्हारे पास कुछ कमियां होगा इसलिए उसने उधर गया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ये सब विदेश से सीख लिया लोग। आपका क्या है, अपना धंधा देखो ना। ऐसा सवाल आता है, मगर उस टाइम सोसाइटी ऐसा नहीं था। सोसाइटी को जवाब देना पड़ता है। आप सोचो कन्नगी का हालत कैसे हुआ होगा। चुपचाप सहन किया। 1 साल, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल। 12 साल कन्नगी चुपचाप अपना पति का जो भी कार्य उसको सहन किया। ना किसी से कंप्लेंट्स किया, ना पति से झगड़ा किया, ना पति को ढूंढ के जाके उधर झगड़ा किया, ना उस औरत को कुछ बोला।
नहीं। यू सी, कन्नगी का इतना, आप अब देखिए कन्नगी का इतना सहनशीलता, ये जो सहनशीलता है, मन में भी नफरत नहीं किया अपना पति को, कभी बुरा नहीं बोला, ठीक है हुआ, सहन किया, एक ही शब्द, डाइवर्स नहीं किया। हाँ, ठीक है तलाक दे दूंगी, जाओ किसके पास जाना है जाओ, मेरे पास मत आना। नहीं, नहीं कुछ नहीं बोला, सहन किया। तो 12 साल हुआ, उधर कोवलन को बच्ची भी हो गई, एक लड़की भी पैदा हो गया कोवलन और माधवी के बीच में, एक लड़की भी पैदा हो गया। कोवलन तो एक व्यापारी था ना, इसलिए उसके पास बहुत धन दौलत था। वो धन दौलत बैठे बैठे खाओगे तो खत्म हो जाएगा, तुम कुछ बिजनेस नहीं करोगे, सिर्फ एंजॉय करोगे, गाओगे, नाचोगे, खर्चा करोगे, खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका था। अभी कोवलन के पास धीरे धीरे धन दौलत कम हो गया, क्योंकि बैठे बैठे खा रहा है पी रहा है बस, पैसा नहीं है। मगर ये जो रिश्ता माधवी के साथ, उसका भी कुछ टाइम है, तब अंत तो होने वाला है, अंत हो जाएगा ऐसा रिश्ता। इतने में माधवी अच्छी औरत थी, मगर उसको ये होना था कि तुम्हारा पहला पत्नी को छोड़ के इधर आना नहीं, तुम पहला पत्नी पत्नी को भी, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि एक आदमी दो तीन पत्नी रख सकता है। मगर कोवलन ऐसा किया कि कन्नगी को एकदम छोड़ ही दिया, कन्नगी का चेहरा तक नहीं देखा उसने, कन्नगी का साथ छोड़ दिया। दिस ऑलमोस्ट लाइक डाइवर्स ओनली। मगर कन्नगी ऐसा नहीं माना, कन्नगी कोवलन का इंतजार किया, कोवलन को प्यार किया, कोवलन का हर रोज उसने इंतजार किया, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा करके हर रोज 12 साल ऐसे ही बीता उसने, आज आ जाएंगे मेरे पति, आ जाएंगे करके उसने इंतजार किया। एक एक टाइम में माधवी और कोवलन के बीच में एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। माधवी एक गाना गाई कोवलन के बारे में ही, और कोवलन सोचा ये दूसरा आदमी के बारे में गा रही है, इसको बोल रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होता है। वही भाषा बोलने से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मगर यदि पति पत्नी के बीच में दूसरा लैंग्वेज है तो फिर बोलो ही मत, ज्यादा ही हो सकता है। इसलिए ध्यान से रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, जब पति पत्नी को अलग अलग भाषा है तो बहुत ध्यान से बिहेव करना पड़ेगा। माधवी तो गाया एक गाना एक पुरुष के बारे में, कोलन सच सोचा ये दूसरा है, क्योंकि ये है ही नाचने वाली, इसलिए दूसरा पकड़ लिया करके इसने कुछ गाया, उसने गलत सोच लिया, अच्छा ठीक है। इसमें उन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो भी पत्नी होशियार होगा तो तुरंत उसको टिक करना चाहिए, ये भी सीखना पड़ेगा। इसको लंबा रखोगे तो पति छोड़ के जाएगा, तो इनसिक्योरिटी, अकेलापन, अकेला रहना पड़ेगा किसको, औरत को, औरत को अकेला रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए, औरत को सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं है तो बस गली में अकेले जाने का बराबर है। पति होना चाहिए, एक मेल कंपेनियन होना ही चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ना, बिफोर मैरिज फादर, आफ्टर मैरिज हस्बैंड, और उसके बाद बेटा। शादी के पहले पिताजी, शादी होने के बाद पति, पति बूढ़ा होने के बाद लड़का, लड़का नहीं है तो ठीक है लड़की, लड़की का पति, परिवार वाले। तो औरत का जिंदगी में हमेशा प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसी के लिए उसको झुकना ही चाहिए। क्यों झुकना है, पूछ रहे हैं ना, औरत लोग पूछते हैं ना क्यों झुकना है। तुम एक आदमी के पास नहीं झुकोगे तो
पूरा दुनिया के सामने दुखना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या कोई भी चीज के लिए दुनिया के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक घर में तो एक ही पति है, उनको उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो दुनिया के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। विदेश में औरत लोग, सिंगल औरत इधर जाते हैं, गवर्नमेंट उनका देखभाल करता है। उधर पेपर लिखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उधर भी आदमी लोग होंगे, उनके साथ वार्तालाप होना पड़ेगा, उनके साथ मिलना जुलना, ये सब औरत के लिए बहुत मुसीबत है, मुसीबत की बात है। एक ही आदमी, एक ही आदमी तुम्हारा पति, उसके साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए। नहीं होगा तो अकेले तरसना पड़ेगा, अकेले विदाउट प्रोटेक्ट, विदाउट विदाउट सिक्योरिटी, तुम्हारा सिक्योरिटी के बिना रहना पड़ेगा। तो माधवी का एक पॉइंट में गलत किया उसने, अपना पति को अच्छा नहीं रखा, अंडरस्टैंडिंग में गलत हो गया। ये आदमी का भी नेचर है, अच्छा ये तुम नहीं है तो मेरा पत्नी तो है ना, उसके पास जाऊंगी। ऐसा मैं बहुत स्टोरी सुना था। एक आदमी पहला पत्नी को छोड़ के दूसरा पत्नी के पास आया, वो दूसरा पत्नी एक छोटा सा गलत किया, तो फिर इसको छोड़ के वापस पहला पत्नी के पास चला गया। तो वो तो रिस्क है ही है, किसी दूसरी औरत का पति को लेने का रिस्क तो है। माधवी को ये सोचना चाहिए था कि मैं गलत कर रही हूँ, ओके किसी का पति है वो, उसके साथ मेरा प्यार नहीं बनना चाहिए, और बन चुका है, उसको नहीं पाया, नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, बोलन छोड़ दिया। माधवी को छोड़ना उसको आसान है, फिर से छोड़ के वापस कन्नगी के पास आया। कन्नगी, ये जो सीन है ये बहुत जरूरी बात है। अभी माधवी को छोड़ के कन्नगी के पास आ रहा है कोवलन, आके खड़ा रह रहा है, घर में आ गया। तब कन्नगी को पहले समझ में नहीं आया, 12 साल हो गया तो चेहरा भी उस टाइम, फेसबुक व्हाट्सएप एवरीडे वीडियो कॉल, ये कॉल वो कॉल, वो तो नहीं है, फोटो भी नहीं हुआ होगा। 12 साल के बाद एक आदमी को तुम मिल रहे हो, पहले मिला बस, उसके बाद मिल रहे हो तो तुमको चेंजेस तो होगा बॉडी में। ये तो हमेशा नम्र से रहती थी, प- खाने की कोई आदमी को देखती नहीं थी, ऐसा आदत तो है ही नहीं। कोई भी एक अच्छा नारी और को दूसरा आदमी को हाई से अपना आंखों से आंख नहीं देखेगी, देखना नहीं चाहिए। आ, अपना पति को देख सकते हैं मगर दूसरा आदमी को वो कभी, कन्नगी कोई और आदमी को देखा ही नहीं। ऐसा ये सब हम बोलते समय लड़कियां पूछते हैं ना, आदमी के लिए नहीं है, वो रूल है। हम देखते हैं रामायण में जब सीता का आइडेंटिफिकेशन आने का टाइम होता है, सीता जब रावण उठा के ले जा रहा था, तब सीता माता अपना आभूषण सब उतार के, अपना साड़ी का एक पोटली, साड़ी का वो आंचल से थोड़ा सा फाड़ के उसको एक पोटली बना के फेंक रही है, किधर? जब सुग्रीव ऐसा वानर लोग उधर थे, उधर फेंक दी। तब वो लोग पकड़ के रखा, और जब राम और लक्ष्मण आए थे तब दिखाया ये ऐसा एक एक राक्षस ने एक माता को लेकर, सीता माता को लेकर आसमान में उड़ रहा था, मगर ये सब उन्होंने फेंका हमारे ऊपर। आप देखिए यही है उनका, यही उनका आभरण आभूषण, देखिए। तब लक्ष्मण कोई भी उनका आभूषण पहचान नहीं पाया, क्योंकि कभी लक्ष्मण सीता माता का चेहरा नहीं देखा, सिर्फ पैर देखा। तो पैर का जो भी आभूषण है वो सब वो पता कर लिया, मगर जो कान का है, नाक का है, वो सब वो पता कर नहीं पाया। तो आदमी को भी ये है, पर स्त्री को, अन्य स्त्री को देखना मना है। तो कन्नगी को कभी
दूसरा आदमी को कभी नहीं देखा हमारे इधर। आया है पति को, पति आया है 12 साल के बाद। पहले उसको एक खून है, तब वो बोल रहा है मैं कोवलन आया हूँ वापस, बोल रहा है। तब कन ही उनको एक शब्द भी पूछा नहीं, आप इतना साल किधर गए थे, पूछा ही नहीं। ये बोलते हैं ना, जो इस कहानी लिखते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना, जो कोवलन का सजा इसी में मिल गया, क्योंकि नहीं, पूछी नहीं थी। आइए, आइए, आपको की सेवा करूंगी, आपको खाना खिलाऊंगी, आपको क्या बनाऊं। ऐसा उसने, जब पहले प्यार से वो रहती थी, ऐसे ही प्यार से उसको अपनाती है। कोवलन को तो अंदर ही अंदर गिल्ट फीलिंग बहुत हो रहा है। अरे बाप रे, मैं ऐसा पत्नी को छोड़ के दूसरा औरत के पास गया, ये मेरा इंतजार 12 साल से करके बैठी है, उसको इतना दिल में पछतावा, इतना दिल में दुख आया, बोल नहीं पाया उसने। इतना पतिव्रता नारी को, इतना सुंदर नारी को मैं ऐसे छोड़ के गया, मैं कितना बड़ा पापी हूं, ये सब विचार उसके दिल में आ रहा है। ये कहने की आप आ गए, ये खुशी का दिन है, आप आइए, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ करके वो एक तब भी वो पूछा, आपको, तुमको गुस्सा नहीं आया मेरे ऊपर? सच में तुमको गुस्सा नहीं? वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ये 12 साल के बाद आ रहा हूँ, कुछ ये कि झगड़ा भी नहीं कर रही है ये क्या हो रहा है। तब कन्नगी उसका सेवा किया, उसको अच्छा रखा, उसको प्यार से रखा। तब उनके पास पैसा नहीं है अभी जीवन, क्योंकि जो भी पैसा था वो सब खत्म हो चुका था। अभी जीवन कैसे चलाएंगे, अभी घर कैसे चलाएंगे? ठीक है, उसको शर्म भी आया, उसी शहर में कैसे रहेंगे। हम्म? तमिलनाडु में तमिलनाडु नहीं, साउथ इंडिया में तीन जहां माना जाता है, एक चोला, एक पांड्या, एक चेरन। तीन किंगडम मेजर था, उसमें ये लोग रहते थे चोला किंगडम में। वो जो कावेरी का तट पर रहते थे, कावेरी नदी जो है वो जीवन नदी है। गंगा जैसा ही कावेरी भी माना जाता है। गंगा कृष्णा का पत्नी नहीं, मगर कावेरी कृष्णा का पत्नी है, इसलिए श्रीरंगम कावेरी का किनारे है। जैसे अभी मायापुर गंगा का किनारे है, वृंदावन यमुना का किनारे है, वैसे श्रीरंगम कावेरी के किनारे है। कावेरी नदी भगवान का पत्नी माना जाता है। तो ये जो सोड़ा किंगडम जो है, जो ये घटना हुआ, ये हुआ छोड़ा किंगडम में। फिर ये लोग सोचे थे कि हम मदुरई जाएंगे। मदुरई फेमस सिटी, सब लोग जानते होंगे। मदुरई पांड्या का किंगडम का कैपिटल था। हम इधर छोड़ के उधर जाएंगे, उधर नया जीवन निकालेंगे हम, उधर जाके कुछ, मैं कुछ बिजनेस करूंगा करके। ये तो व्यापारी था ना, तो इसलिए ये सोचा, पत्नी मान लिया, झगड़ा नहीं किया, नालायक नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तुम्हारा दूसरा पत्नी किधर गई, क्यों, क्या हुआ, उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं सवाल। ऐसे रहने से औरत के लिए फायदा ही है। वो पति भी खुश हो गया, कोवलन भी, ठीक है हम दूसरा शहर चले जाएंगे, इधर रहने के लिए उसको शर्म आ रहा है। अरे माँ बाप है, सास ससुर है, सबका चेहरा दिखाना पड़ेगा, इतना दिन इतना साल किधर गया, ये सब फेस करना पड़ेगा ना। वो लोग मदद किए होंगे, मगर इसको शर्म आने से, ठीक है हम दूसरा शहर जाके अपना जीवन करेंगे करके निकल गया। वो जब निकला, पत्नी भी साथ में आई। जैसे राम के पीछे सीता आई, ऐसा कोलन के पीछे कन्नगी भी आई, मैं आपका साथ दूंगी। यही पत्नी का धर्म में होता है। आप अच्छी तरह सोच लो, जब पति किधर भी जाता है, उसको पत्नी का जरूरत है, तो पत्नी साथ में जाना चाहिए सेवा के लिए।
एक डिवोटी का स्टोरी है। अ, पति विदेश जाके पैसा कमाने के लिए जा रहा है। ठीक है। पत्नी बोलती है आप जाओ, उस देश में तो मैं नहीं जाऊंगी, विदेश में मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर आके इधर रह के भक्ति करूंगी, तुम जाओ। मगर मैं बार बार उस लड़की के बोला, तुम्हारा पति को प्रसाद कौन बनाएंगे? ठीक है, तुम उसको छोड़ के इधर रह रहे हो, और उसको वो जॉब जा रहा है, वापस आके खाना बना के फिर भोग लगा के अकेला होगा। वो पति किधर है? उसको उधर पत्नी जाना चाहिए। वो नरक भी होगा वो जहाँ। ठीक है, उस जहाँ में मंदिर नहीं है, मंदिर बाजू में नहीं है, कुछ भी हो, पति का सेवा करने के लिए पत्नी को पीछे जाना ही पड़ेगा। महर नहीं गई, ये पत्नी जो बोल रही हूँ, वो नहीं गई पति के पीछे। पति को उस शहर में अचानक कुछ हुआ, बहुत 1-2 साल के बाद अचानक कुछ हो के वो मर गए। ये फोन कर रही है, फोन नहीं उठा रहे हैं। एक दिन हुआ तो फ्रेंड को फोन करके जाके घर में देखा तो सडन डेथ। तो जो मृत्यु है वो अनिवार्य है, उसको हम रोक नहीं सकते। मगर इतना तुमको सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, तुम साथ में, पत्नी साथ में होगा, तो पति का जान निकल रहा है तो एटलीस्ट अच्छा मैं साथ में थी, उनका कुछ तुलसी पानी पिलाया, भगवान का नाम बोला, वो सेटिस्फेक्शन तो रहती। उनका सेवा किया, लास्ट जाने तक सेवा किया। उसने तो पैसा छोड़ के गया, और उस पैसा से तो हम जी नहीं पाएंगे। अब जिंदगी भर के लिए दिल में ये चुकेगा, अरे मेरा पति को जाते समय में बाजू में नहीं रही, झुकेगा ना, झुकता है। हाई डिप्रेशन में गए वो माता जी। इसलिए मैं बोलती हूँ पति किधर भी हो साथ में रहो, साथ में रहो, सेवा करो। उससे बढ़कर क्या है? भक्ति तो किधर भी किया जाता है। कुछ औरत लोग अभी पति को किधर भी छोड़ के मायापुर में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि मायापुर में भक्ति अच्छा है। ऐसा भक्ति कुछ काम नहीं करने वाला है, भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, आप रहो किधर भी, पैसा कमा के मुझे भेजो, मैं बैठूंगी मायापुर में, वृंदावन में, और अपना भजन करूंगी। मैं तो इतना अच्छा भक्त हूँ, तुम पैसा कमा के भेजो, मैं इधर बैठूंगी। ऐसा नहीं सोचा सीता माता ने। आप वन में जाओगे, मैं भी पीछे आऊंगी। आप किधर भी जाओगे, मैं पीछे आऊंगी। कन्नगी भी ऐसे ही बोली। अभी आप सुख पाया उसमें तो मुझे छोड़ के गए, मगर अभी आपको मेरा जरूरत है, मैं आपका साथ दूंगी, आपके पीछे आऊंगी करके। कनकी के पास कुछ गहना ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो कन्नकी कोवलन पैदल जाके मदुरई आए। उनके साथ एक काउंसलर भी थी, एक बूढ़ी, ओल्ड, हाँ, माता जी, ओल्ड माता जी गाइड जैसा। उनको गाइड किया, जीवन कैसे बिताना है सब गाइड किया, सब सब किया। और उन्होंने, ये लोग मदुरई में जाके जीने के लिए एक घर ढूंढा, और फिर साथ में सब मदद के लिए कुछ व्यवस्था किया। सब वो ओल्ड माता जी इनको मदद कर रही है। ठीक है, अभी ये लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे। कन्नगी के पास एक पायल, 2 पायल था। वो पायल इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगी पायल था कि उसको, कोवलन को कन्नगी बोल रही है, मेरे पास एक पायल है, पायल के अंदर डायमंड्स है। हम्म, पता नहीं उसको, मैं हिंदी में उसका डायमंड मैं अभी बोल रही हूँ, उसका हिंदी में उसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। पायल है एक मोटा सा, उसके अंदर अंदर एकदम बहुत ही महंगी पत्थर, स्टोन्स। उसको तमिल में माणिक्यम बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं, हीरा, हीरा, हीरा डायमंड है। इसका तमिल का नाम माणिक्यम है। यू कैन ट्राई। हिंदी में क्या बोलते हैं मानिकम को, इंग्लिश में भी मुझे नहीं पता। एक स्टोन है, उसका नाम मानिकम है। ढूंढो, गूगल सर्च करके मुझे मैसेज डालो।
कोहिनूर, ना ना ना, कोहिनूर इज ऑल्सो ए डायमंड। कोहिनूर डायमंड है। मोती, मोती नहीं है। मोती नहीं है। माणिकम तमिल नेम है उसको। हिंदी में ढूंढो। ये स्टोन का नाम माणिकम है। रूबीस में भी। रूबी रेड ना। रूबी का कलर रेड होगा ना। माणिकम ढूंढो कोई तमिल में। ठीक है। ये स्टोन जो है वेरी एक्सपेंसिव, मे बी एक्सपेंसिव है। रक्तमणि। मानिक बोलते हैं, अच्छा हिंदी में मानिक, ओके। हिंदी में मानिक ही बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, मानिक ही बोलेंगे। जो मानिक, जो मोती है, वो जो स्टोन है, वो वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, महंगी है, वो हीरा से भी महंगी है। ठीक है, तो दो है। एक आप बेच कर उसका पैसा मिलेगा, उस पैसा से हम, आप कुछ शुरू करो, स्टार्ट करो, ऐसा उन्होंने सजेशन किया। ठीक है, कॉलन को इतना इच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है, अब शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए ना पैसा। तो उसको लेकर फिर उसने अ, सोनार के पास जा रहा है। ये सोनार एकदम बेकार आदमी है, खराब आदमी है। उसने देखा, और उसके पास उस मदुरई, मदुरई का राजा का नाम है पांडियन है। अ, पांडियन का पत्नी कुंती महारानी, कुछ महादेवी या कुछ तो नाम है उनका। उनका एक पायल गुम गया। वो पायल और ये पायल सिमिलर है। ये खुद चोरी करके, ये चोरी कोवलन पे डाल दिया, ऐसा कुछ है स्टोरी। इसने तुरंत जाके राजा को बोला, देखो महारानी का पायल, एक आदमी दूसरा पायल, एक पायल तो है महारानी के पास, एक तो गुम गया। ये जो दूसरा है, ये देखो, ये इसको बिक्री करने के लिए एक आदमी आया है, उसने चोरी किया, इसलिए आप उसको दंड देना चाहिए। राजा ने, राजा होने के नाते पूछताछ बराबर करना चाहिए। ये चोरी इसने किया, कैसे किया, ये चीज वही चीज है, इसको सब देखना पड़ेगा। आजकल अदालत में ऐसे है ना, कल आओ, परसों आओ, एक महीने के बाद आओ, 2 महीने के बाद आओ, फिर सजा ही मत दो। कुछ तो है ही नहीं अभी लीगल में, है ना। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अब कुछ जजमेंट तो होता ही नहीं। होता है तब ऐसे हल्का सीधा होता है। उस, अभी उस जमाने का राज्य में गलत है तो फिर बस दंड तो बहुत हेवी होता है। तो कोवलन का वो मृत्यु दंड दिया जाता है। अभी आजकल का होता तो ठीक है, 1 साल के लिए जेल में डालो फिर निकाल दो, तब तो तुरंत मृत्यु दंड। और रानी का पायल चुराई किया, चोर किया, बस मृत्यु दंड दे दो, तुरंत, पूछे बिना सोचे बिना दंड, मृत्यु दंड दिया गया कोवलन को। तब कनकी को पता चला, मेरा पति निर्दोष है, ये क्यों इतना अन्याय हुआ है इनके ऊपर। मैं जा रही हूँ करके तुरंत उन्होंने निकला, निकल के, तब तक कन्नगी कोई आदमी के साथ बात नहीं किया, घर से कभी बाहर नहीं आया, कभी उसको कुछ आता ही नहीं था। मगर जब अपना पति के प्रति इतना बड़ा अन्याय हुआ, सहन नहीं हुआ, पूरा उसका जो पतिव्रता का शक्ति उसमें आया, इसलिए वो ही बोला, चलो चलो। यही बोलते हैं ना पतिव्रता नारी। उसको जो जरूरत है, जब जरूरत है तब दिया जाता है। लेडीज को बहुत इनसिक्योरिटी रहता है, अरे मैं विधवा बन जाऊंगी तो क्या होगा, मुझे ये होगा तो क्या होगा, पैसा के पीछे ही भागते हैं, इनसिक्योर ही रहते हैं। नहीं, मुझे काम करना चाहिए, मुझे पैसा कमा के बैंक में रखना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं नहीं नहीं,
आप सही रहोगे, आपको जब जब जो चाहिए वो मिलता है, मिलेगा, भगवान देख लेगा, अंतर्यामी परमात्मा बुद्धि देगा काम करने के लिए, या आपको अपने आप को सर्वाइव होने के लिए भगवान रास्ता देगा। आपका स्त्री धर्म आप निभाओ, स्त्री धर्म निभाओ, आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही। तो कहा कि तब तक तो लायर नहीं थी, पढ़ाई नहीं किया, किसी से बात नहीं किया, क्या नॉर्मल हाउस लाइफ है, फिर भी भगवान अंदर से उसको बुद्धि दे रहे हैं। तो बोला तुरंत मैं निकलूंगी, निकल के आया, निकल के आके राज्यसभा में आती है। ये सब वर्णन जो है सिलप्पदिकार में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इट्स वेरी स्वीट स्टोरी है। मतलब कैसे वो आई और कैसे वो पूछी राजा को, बोला राजा आपने बहुत बड़ा गलत किया आपने। तब राजा बोल रहा है मैं क्या गलत किया, मेरा पत्नी का पायल तुम्हारा पति ने चोरी कर दिया, इसलिए दंड दिया मैंने। राजा बोल रहा है नहीं, आप कैसे ऐसा पूछे बिना, पूछताछ किए बिना आप दंड दे सकते हैं? ये है क्या आपका? मेरा जो पायल है ये अलग है, आपका पत्नी का पायल अलग है। मेरा पायल स्पेशल है क्योंकि मैं एकदम रिच फैमिली से हूं ना, बहुत बड़ा अमीर का घर का लड़की हूं मैं। और इसमें जो स्टोन है, मानिक जो है वो नहीं है आपके पास, आपके पत्नी का जो पायल के अंदर जो है वो अलग है और ये अलग है, आप तोड़ के देखो, तोड़ रही है। दूसरा पायल तो है इसके पास, ये डिजाइन सेम है। आपका रानी का और महारानी का पायल और मेरा पायल डिजाइन सेम है, हमारा अंदर का चीज से पता करना चाहिए, ये अलग है वो अलग है। मैं दूसरा पीस मेरे पास है, अब तोड़ रही हूँ, थोड़ा फिर उसके अंदर से जो भी स्टोन निकला, पूरा राज्यसभा में लोग कांप रहे हैं। क्या हो रहा है? क्योंकि उधर उस जमाने में जब राजा एक भी गलत नहीं करता था, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी अन्याय नहीं होता था, कभी ये जो है वो तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। कभी भी वो लोग गलत नहीं करते थे, स्पेशली राजा प्रजा के ऊपर ऐसा गलत इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। ये देखते ही, ये सुनते ही, ये पता चल गया मेरा मेरे मैं गलत कर दिया, पांडियन तुरंत अपना जान छोड़ देता है। ये देखो, तुरंत मेरे से गलत हुआ, मैं पापी हूं, मेरा गलत हुआ, तुरंत जान निकल रहा है। तो उसका पत्नी भी उसी के साथ है, तुरंत गिर के मर जाती है। हमारे से इतना बड़ा अपराध हुआ। तो ये सब हाई क्वालिटीज ऑफ पीपल, ऐसा क्वालिटी, हाई क्वालिटी आजकल का नेताओं के पास देख सकते हो क्या? पॉलिटिशियंस के पास देख सकते हो? होता गलत के ऊपर गलत है, पैसा के पैसे ऊपर पैसा इकट्ठा करना, झूठ बोलना, जो एक अभी कितना भी लोग गलतियां करते हैं उसको उसको डुबा देते हैं, छुपा देते हैं। देखते हैं ना, सीआईडी भी रखते हैं, फिर कुछ नहीं होता उधर। जरा ऐसा नहीं, राजा समझ गया गलत मेरा है। मैं एक एक मासूम को, व्यापारी को मैंने मार डाला, मेरा गलत है, मैंने ठीक शासन नहीं किया, मैं जीने का मेरा हक नहीं है, जीने का हक नहीं है मेरा, मैं राजा बनने का लायक नहीं हूं करके मर रहा है। मारून का पत्नी भी धर्म पत्नी है, मेरा पति गलत कर दिया, मेरा पति मर गया, मैं भी मर जाऊंगी तुरंत। फिर खाने की उधर से बाहर आ रही है और पूरा मदुरई को देख रही है, पूरा सिटी, मदुरई सिटी को देख रही है, बोली थी कि यदि मेरा पतिव्रता, इतना साल मैंने पतिव्रता शादी होके रही, यदि मेरा पतिव्रता सच है तो मदुरई जी जलना चाहिए। मदुरई जल गया, पूरा सिटी मदुरई। उसमें जो अच्छे लोग हैं वो बच गया, ऐसा लिख रहे हैं उसमें, उसमें जो भक्त है अच्छे लोग हैं वो बच गए। जो बुरे लोग हैं उस आग में, जो खंडगी का आंख से आग आया, आग से पूरा मदुरई जल गया, पूरा मदुरई जल गया, राजा भी मर गया।
फिर वापस इसने पैदल चल के, और थर्ड किंगडम में मैंने बोला ना, तीसरा सैरन किंगडम, उसमें एक एक बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर वो जाती है, और उधर जो आदिवासी लोग हैं वो सब आए, और कन्नगी से वो लोग बात कर रहे हैं। कन्नगी बोली उसका क्या हुआ वो सब बोल के, फिर वो आसमान को देख रही है। उसी शरीर में इंद्र इंद्र अपना उसका पति कोवलन को एक विमान में लेकर आके, फिर कन्नगी को भी उसी के साथ उसी शरीर में लेकर जाता है। ये सब लोग देख रहे हैं। ये सब लोग देखे, उधर का राजा उसको बता रहे हैं। वो राजा बोल रहा है, मारी इस औरत के लिए मैं मुझे एक मंदिर बनाना है, अभी भी है वो मंदिर। वो साल में एक बार, इंग्लिश मंथ में अप्रैल में पूर्णिमा एक आता है, चित्रा पौर्णिमा पूर्णिमा बोलते हैं उसको। उस दिन वो मंदिर खुलता है। उस मंदिर में एक कन्नगी अम्मन बोलते हैं, कन्नगी के लिए पूजा होता है। क्यों पूजा होता है, क्यों ऑर्डिनरी औरत को पूजा करते हैं? वो तो कोई डेमिगॉड नहीं है, देवी नहीं है। फिर भी उसको क्यों लोग पूछते हैं? उसका कार्य के लिए। अभी कोई पॉलिटिशियन मरने के बाद उसको समाधि बनाते हैं, उसको स्टैच्यू रखते हैं, हाँ 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 बोलते हैं ना। पर इसके लिए क्यों रखा है ना? उसका उसका जो कार्य है पूजनीय है, पूजनीय कार्य किया। तो हमको ये सवाल होता है, हम तो स्वर्ग लोग नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, उसने एक जीवन जिया, उसमें फिर आगे बढ़ने के लिए भी भगवान उसको मौका देगा। क्योंकि ये सब साधारण औरत से नहीं होगा। असाधारण काम किया ना उसने, सहनशीलता। उसमें जो कमेंट्री लिखते हैं ना, कमेंट्री लिखने वाले बोलते हैं, जो कोवलन का मृत्यु का दंड कब मिल गया? जब कन्नकी ने चुपचाप उसका अ, बुराइयां सहन किया, तभी मिल गया। कन्नकी एक शब्द भी नहीं पूछा ना, तब भी उसको दंड तो मिल ही गया। वो जीते ही मर गया, जीते ही मर गया। मगर पत्नी के लिए पति तो चाहिए, चाहिए। उसने झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, साथ में आया, और फिर भी लड़ रही है, फिर उसी के पास हो गई। तो यही कन्नगी का स्टोरी है। तो हमको इसमें सीखना है, पति डिवोटी है तो ठीक है। वो डिवोटी को भी बहुत लोग बोलते रहते हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये वो। डिवोटी है तो आपको चुपचाप रहना पड़ेगा, ठीक है। नॉन डिवोटी है तो भी आपको चुपचाप रहना पड़ेगा। पति को आदर सम्मान, हाँ ठीक है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं, एकदम बेकार आदमी है, मैं उसको पूजा करूंगी तो वो और चढ़ जाएगा, है ना? ये सवाल भी उठता है। नहीं, जो पत्नी का सेवा देख के उसको डर होना चाहिए, हाँ, अच्छा ये तो एकदम देवी है इसके साथ मैं ऐसा बिहेव नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना ढंग से जीना पड़ेगा मुझे करके वो सुधरेगा। बोलना नहीं चाहिए, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ता, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये औरत का कर्तव्य बनता है, सहनशीलता, सेवा भाव। कोई भी कोई भी अवस्था में पति को ना छोड़ना, पति के साथ देना, उसी पति के साथ जिंदगी भर रहना, उसके साथ हम कृष्ण कॉन्शियस भी अपनाएंगे, परफेक्ट रहेंगे। ठीक है। सबको ये इतना हायर प्रोफाइल दिखाते हैं, तब कभी कभी गर्ल्स मुझे मैसेज करते हैं, माता जी मैसेज करते हैं कि मैं तो झगड़ा करती हूँ मेरा पति से। मैं बोलती हूँ ठीक है, झगड़ा तो करो, कोई बात नहीं, ज्यादा झगड़ा मत करो। ठीक है, ज्यादा झगड़ा भी करो मत, डाइवर्स मत करो।
वो झगड़ा ज्यादा मत चलने दो। 1 घंटा ठीक है, 2 घंटा ठीक है, एक दिन ठीक है, मगर ज्यादा मत खींचो। सरेंडर हो जाओ। गलत उसी का भी हो सकता है, मगर तुम सरेंडर हो जाओ। झगड़ा तो होगा, करने की जैसा तो मुश्किल है जीना। मगर एक लास्ट पॉइंट देती हूँ, कभी भी झगड़ा ज्यादा मत करो। झगड़ा करो ज्यादा मत करो। ज्यादा झगड़ा करो मगर डाइवर्स मत करो। ठीक है, ये स्त्रियों के लिए शिक्षण है। करने की जैसा, करने की को हम जब बार बार सोचेंगे, बार बार सुनेंगे, तो हमें भी उसका असर पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इतना पावरफुल रही करने की। मैं भी कोशिश करूंगी, कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अभी सवाल, कमेंट्री है तो पूछिए, अब बताइए। हाँ, उसने फिर ये सवाल चैट बॉक्स में आया है। 12 साल के बाद, मैं पढ़ूंगी। जब 12 साल के बाद कोवलन कन्नगी के पास लौटा, तो वो अपनी पत्नी माधवी और उनकी बच्ची को छोड़कर चला गया। तो उनके आगे का जीवन कैसे रहा? क्या उन्हें भी स- सहारा और सुरक्षा की जरूरत नहीं थी? जरूर। माधवी और उनका बेटी मणि मेघलाई उनका नाम है, वो दोनों फिर संन्यास ले लेते हैं। उसमें इसमें नहीं, हिंदुइज्म में नहीं, जैन में चले जाते हैं। जैन या बुद्धा का इसमें चले जाते हैं। उनका भी एक अलग स्टोरी है। उनका सुरक्षा का तो सवाल, उस जमाना ठीक था कि ना, इतना बेकार नहीं था। वो लोग ऐसे ही जिया। मणि मेघले शादी नहीं किया, कुमारी रह गई और वो साधु बन जाती है। माधवी भी उसी के साथ रहती है। उसको सुरक्षा का तो, उस टाइम जमाना इतना हमारा प्रेजेंट जमाना जैसा नहीं था। माधवी तो वैसे नाचने वाला समूह से है। उसको दूसरा शादी का तो परमिशन मिला होगा, या उसका अपना धंधा भी कर सकती थी, मगर नहीं किया माधवी ने। माधवी उसी ग्रुप का जो नाचने वाले, उस समाज में तो ऐसे एक ग्रुप बोलते हैं ना, एक क्लास ऑफ, एक कक्षा है। ऐसा लोग रहते थे उस जमाने में भी। नाचने वाले, उनको एक पति नहीं रहता, बहुत आने जाने वाला पति रहते हैं। और फिर भी माधवी, ऑल्सो माधवी भी पतिव्रता नारी थी, और उनका बेटी तो शादी नहीं किया। वो सन्यासी, सन्यासिनी, सन्यासिनी नहीं है लेडीज के लिए, मगर फिर भी वो एक्सेप्शनल, वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल औरत थी की। तो वो लोग अच्छा ही जिया, महादेवी। और उसका अलग स्टोरी है, उसके बारे में भी एक बड़ा स्टोरी है। और वो हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, हमारे लिए करने की रिलेवेंट था, इसलिए बोला। माधवी भी आदरणीय औरत थी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, हम देखते हैं कई बार अभी के टाइम पे कि जो जब विवाह हो जाता है ना, उसके बाद भी जो स्त्रियां हैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहती हैं। है हम्म। ना? तो फिर वो कई बार अपने मायके भी बहुत ज्यादा विजिट करती हैं। तो ये तो सही नहीं है ना उनके मैरिड लाइफ के लिए। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो उनको कैसे समझाना चाहिए कि ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर कैसे क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये तो एकदम बहुत गलत है। 1-2 दिन जा सकते हैं माँ के घर में, ज्यादा जाएंगे तो वो जो माँ का घर ना, वो बर्बाद हो जाएगा। सच बोल रही हूँ। शादी होने के बाद बेटी वापस घर में आना, माँ के घर में बर्बादी होगा। ये बात माँ बाप को समझना चाहिए। शादी होने के बाद बेटी जमाई के साथ ही रहना चाहिए।
यदि वापस आके घर में बैठ जाएगा तो घर में चैन नहीं मिलने वाला है। चैन चैन नहीं मिलने वाला है। तो बहुत बहुत बड़ा गलत होगा, अनर्थ ही होगा। इसलिए माँ बाप को समझा के, उस लड़की को समझा के एक दिन भी रखना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें शादी हो गया, तुम आना है तो पति के साथ आओ, हम दोनों को अच्छा रखेंगे। मगर मैं बहुत मेरे आंखों में देखती हूँ, पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं रख रहा है, एक थप्पड़ देना था, ऐसा बोलना था, वैसा बोलना था करके ये लोग चढ़ाते हैं। चढ़ा के उसको वापस ले लेते हैं, और क्या विचार से वापस लेते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। रिसेंटली तमिलनाडु में एक ऐसा केस हुआ कि इसके बारे में बहुत चर्चा चल रहा था। एक लड़की को, एक अमीर घर की लड़की, एक अमीर घर का लड़का के साथ शादी किया। मतलब उसका डाउरी में, आई डोंट नो हिंदी में बोलते हैं उसको, 500 तोला सोना। मतलब ये बहुत ज्यादा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा। तो 16 शादी में धूमधाम से शादी किया, 70 lakhs में गाड़ी दिया, कार दिया। ये लड़की को उधर बहुत बड़ा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुआ उस ससुराल में। तो वापस आने लगी तब पिताजी बोला नहीं नहीं नहीं, वापस नहीं आना चाहिए, जो भी है उधर ही सॉल्व करो करके भेजा। वो लड़की जाके सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया, ये पूरा मीडिया ये वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, रितन्या रितन्या को जस्टिस चाहिए, जस्टिस। मर मेरा एक सवाल था कि रितन्या ठीक है, रितन्या कुछ बोला, इधर आइए क्या वो क्या करके उसने कुछ बोला, और उधर भी हमको पूछताछ तो करना पड़ेगा ना, उधर वो लोग सही है गलत है क्या नहीं है, केस चल रहा है। तो लोग आजकल ना लड़कियां ऐसा भी बिहेव करते हैं, तो इसलिए भी पेरेंट्स कुछ डरते हैं। मेरा पहचान वाला एक लड़की लव मैरिज किया, ठीक है, लव मैरिज करके उसको जमा नहीं, फिर मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद मेरा घर बनाऊंगी, पति को नीचे कर दिया। माँ बाप बोलते हैं लड़की को नहीं नहीं, ऐसा जमाए तो बड़ा गलत नहीं किया, एक दो छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए इसको अहंकार बहुत है, बहुत अहंकार है। नहीं, तुम्हारे साथ मैं नहीं जीऊंगी, मैं तो कमाती हूँ, मैं कमाऊंगी, मेरा बच्चा मैं संभालूंगी, मेरा सब कुछ मेरा ही, मैं। माँ बाप सोचते हैं, समझते हैं। मैंने बोला वो माँ बाप सो, आप घर में मत रखो, उसको भगा दो, वो सुसाइड का थ्रेट देती है। ये देखो पागलपन। तो फिर जिंदगी भर अकेले तरसो, और बस पकड़ के जाओ काम पे, और काम कमाई करो, और गधे जैसे कमाओ, और बच्चा को किधर रखोगे? बच्चा घर में बैठ के, माँ नहीं है, माँ नहीं है, अकेले सिंगल पेरेंट, ये चाहिए क्या? उसको कौन समझाएंगे? ऐसा बहुत औरत लोग हैं जो अभिमान रखते हैं, अभिमान। और नहीं तो थ्रेटनिंग देते हैं। ये काउंसलिंग भी नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, ठीक है पेरेंट्स अच्छे हैं मानो, मगर ये थ्रेटनिंग हो जाता है। तो आजकल अपना जिंदगी को औरत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, सॉल्यूशन ही नहीं होता। ये जाके इतना अमीर घर की लड़की है, पिताजी को आके समझा सकते थे, ये एकदम बेकार था, मैं नहीं जी पाई। ये पिताजी भी पता नहीं उनका, वो जो साउथ इंडिया में कुछ, डीप साउथ में थोड़ा कल्चर अभी भी है, दूसरा शादी नहीं हो सकता, और एक बार शादी होके जाने के बाद घर में वापस नहीं आना, ऐसा कुछ कुछ है। इस लड़की को क्या हुआ वो पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं वो जो आदमी था, जो उसका पति जो था, वो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, पता नहीं, वी डोंट नो। सो लड़की को अप्रूव है क्या? जोहार करना, आर जोहार करना मतलब क्या है? हाँ, मुझे वो नहीं। जो रानी पद्मिनी ने किया था ना माता जी, रानी पद्मावती ने जो खिलजी उसको उसके महल में एंटर कर रहा था तभी।
वो जौहर वो आग में कूद जाती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, सती सती। सती के बारे में एक क्लास मैंने लिया था इंग्लिश में। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो किसी स्त्री के ऊपर कोई विपत्ति आए टू अस टाइम पे क्या करना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री को अभी के टाइम पे बहुत दुष्कर्म हो रहा स्त्री के साथ, हाँ, वो तो है। ये जो सती जो है वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। सती के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया इंग्लिश में। सती जो आग में कूदना, पति है नहीं, पति मरने के बाद आग में जाके मर जाना, इतिहास में बहुत है। हम देखते हैं पांडु, जब पांडवों का पिताजी पांडु मर गए थे, तब माद्री उनका जो, कुंती महारानी एक पत्नी, दूसरा माद्री एक पत्नी थी। वो माद्री कुंती महारानी को बोला गया कि बच्चों को देखने के लिए जीना पड़ेगा, जब बच्चे हैं उसको मरना नहीं है। तो कुंती महारानी को जीना पड़ा, मर माद्री आग में जल गई। ऐसा बहुत सती, इसको सती बोलते हैं। वो वॉलंटरी होना चाहिए। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्योंकि ऐसा लाता कि जो विधवा है उसको बहुत प्रॉपर्टी मिलेगा, मगर वो जीवित रहेगी तो रिश्तेदारों को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा ना, इसलिए वो लोग कंपलसरी उस औरत को बांध के लेकर जाके, ऐसा बहुत अन्याय हुआ। इसको राजा राम मोहन राय देख के उसको बंद कर दिया। क्योंकि जो औरत मरना नहीं चाहती है, जिसको अभी कलयुग जाते जाते इतना सुसाइड करना या मर जाना इतना आसान नहीं है। सी, पति के ऊपर पत्नी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर डिपेंडेंस प्यार होगा तो ही वो मरने का दिल लगेगा। वो यदि ऐसा नहीं है तो वो औरत कैसे मरेगी। एकदम इसमें है ना, जैसे मैंने ये स्टोरी में बोला, पांडियन का पत्नी तुरंत मर जाती है, आग में घुसने का भी जरूरत नहीं, वो कोई कोई तो तुरंत जान छोड़ देते हैं। ये रानी भी बोला, रानी फिर खिलजी आया तो फिर तुरंत आग में कूद गई ऐसा। वो उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। अभी आजकल कौन सा औरत है वो करेगी। ठीक है, कुछ लोग विधवा जीवन जी सकते हैं। क्यों सती बनते थे उस जमाने में, फिर से कुछ कोई आदमी उसे देखेगा, फिर उसका पतिव्रता में उल्लंघन आएगा, उस कारण से भी ज्यादातर रानी लोग, क्योंकि वो जो राजकुमारी रानी लोग बहुत सुंदर रहते थे। ये पूरा नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ऐसे ही हुआ कि दूसरा राजा आके उसको अपनाएंगे, इसी कारण से वो लोग मर जाते थे। मगर जिसको वो हिम्मत ही नहीं है, सती बनने का हिम्मत ही नहीं है, तो उसको फोर्स नहीं किया जाता है। इसलिए ऐसा लॉ आ गया कि वो नहीं कर पाएंगे। कोई तो फोर्स भी करते थे, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में फोर्स करते थे कोई लोग अपने आप। रिसेंटली भी 87 तक सती आया था, 1987। रिसेंटली भी कोई बोल रहे थे, 90 के बाद भी, 1990 के बाद भी कोई औरत खुद वॉलेंटरली, कोई फोर्स नहीं किया। एक केस को तो फोर्स किया था राजस्थान में। रूप कन्वर करके एक लड़की, 17 इयर्स का लड़की को परिवार वाले ने फोर्स करके मार डाला, उसको मरना नहीं था। तो ये गलत है ना, ये गलत है। इसके बारे में पूरा की पूरा मैंने एक इंग्लिश लेक्चर में बोला। इसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, है ना। तो एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल। ठीक है, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली ना, मुझे ये पूछना था। अभी मैंने पहले जब जब तक मुझे समझ में आया कि लड़कियां मायके ज्यादा जाना नहीं है,
पहले मुझे नहीं समझ, मुझे हिंदी भी अच्छे से नहीं आता एक्चुअली, समझ नहीं आ रहा था। हम्म, अभी छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो के मैंने बहुत बहुत बार मैं मायके गई, हम्म, मतलब अभी उस बात का रिग्रेट है मेरे मेरे मन में। हम्म। फिर भी मेरे पति कभी कभी ना ऐसे बोलते हैं, हाँ तुम तो कितनी बार गई मुझे छोड़ के, कितनी बार ऐसे बोलते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं, अभी आप बोल सकते तो हैं, अभी तो सुधर गई ना, उसके बाद आप क्यों वापस ले रहे हैं? अभी मैं सुधर गई, हाँ, जब आदमी, जब मतलब औरत सुधर जाती है, उसको बार बार बोलने से क्या फायदा है? आपको पूछिए। वही। बार हाँ बार आप याद दिलाएंगे तो फिर मुझे ऐसा ही लगेगा। आप याद मत करो, मैं क्योंकि हाँ बोला। मैं रेक्टिफाई कर दिया, मैं अभी तो सुधर गई, है ना? हाँ मुझे पता है, अभी जाना नहीं है ऐसे ऐसी बात पे। अच्छा। लेकिन वो बात बात रिग्रेट होता है, हाँ ये है। पता जी। नंदिनी, आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो इंग्लिश में बात कीजिए। आपका क्या भाषा है? एक्चुअली तेलुगु? क्या हो रहा है, मैं कन्नड़ा सीखी हूँ। कन्नड़ है? कन्नड़ा कन्नड़ा मुझे कन्नड़ा नहीं सीखी आता। हूँ, कन्नड़ा कन्नड़ा। हाँ हाँ, वो क्या हुआ है, कन्नड़ा सीखा और महाराष्ट्र को दिया। वो घर में ही रह रही हूँ ना, तो को बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं। तो भाषा कुछ भी आधा अधूरा है। तेलुगु भी आधा अधूरा, कन्नड़ा भी आधा अधूरा, ये सब आधा अधूरा हो गए। नहीं, ठीक है, बाहर आप जाते पतिव्रता नारी फिर बनी भी है, कोई बात नहीं, भाषा का कुछ चिंता नहीं है। भाषा का चिंता नहीं है, आप अपना स्त्री धर्म निभाइए, वही अच्छा है। ठीक है। आपका लेक्चर सुन के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी। अच्छा लग रहा है, वन वीक। ठीक है जी। नंदिनी, अच्छा है, हाँ मीन्स आप भक्ति करो और अपना कर्तव्य निभाओ। भाषा जानने का इतना आप दिल हाँ की मत करिए, जितना आप आपके समझ में आ नहीं जाता नहीं, है। हाँ एक एक आइडिया है। हाँ वही, आप इसलिए मैंने एक्चुअली आपको बता। हाँ आप अपना बच्चों को सिखाते सिखाते आप भी हाँ सीख सकते हैं हाँ अपनों वही बच, है, इंग्लिश में भी सब समझ में आता है मुझे सर। हाँ, आप कुछ भी पढ़ाई उनको अपने स्टडी बच्चों करवाती का हूँ आप ना। सिखाएंगे तो आप भी वो सीख सकते हैं। एक आइडिया है, आप हिंदी हाँ सिखाओ बच्चों को, आपको हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश सिखाओ, आपको इंग्लिश आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ 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 हरे कृष्णा, उसको आप भक्ति में प्रयोग कीजिए। हम कुछ भी कुछ भी हम सीखेंगे, वो अपना भक्ति हाँ जीवन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ सवाल है? ठीक है। अभी आने वाला कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सबको बधाई है। आप कृष्ण के बारे में ज्यादा सुनिए, सेवा कीजिए, पूरा दिन उपवास रखिए, और परिवार के साथ मंदिर में जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और जितना होगा उतना आप पूरा परिवार के साथ आप भक्ति कीजिए। सबको मेरा जन्माष्टमी शुभ कामनाएं। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। आप लोगों को कुछ अलग टॉपिक चाहिए तो आप मुझे लिखिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं तो हम अलग टॉपिक लिख के आपको भेजेंगे। आप सबको धन्यवाद है। आप बहुत लोग नए हैं इसमें, सबको स्वागत है इस ग्रुप में। पांचाली माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, आप मेरे को जानती है, मैंने बहुत बार आपसे बहुत सारी चीजें पूछी हैं। हाँ हाँ जी, माता हाँ जी, मेरे साथ क्या दिक्कत होती है, मैं बहुत चीजें प्रयास करती हूँ, सारा चीज क्योंकि मुझे भी स्त्री धर्म बहुत अच्छा लगता है। तो माता जी, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने 10 दिन वो सारी चीजें फॉलो करी, बहुत विनम्र रही प्रभु जी के साथ में। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 10-12 दिन बाद कोई बात ऐसी हो जाती है प्रभु जी की, मेरे को बहुत गुस्सा आता आता है माता जी, और फिर मैं उन पे भड़क पड़ती हूँ। और फिर मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मतलब ऐसी चीजें वो कुछ हो जाती है, मेरे को सहन नहीं होती, मतलब वो बहुत अगेंस्ट हो जाती है वो चीजें कि मुझे बोलना ही पड़ जाता है।
और फिर मैं पुराने वाले बिहेवियर में चली नहीं जाती हूँ, ठीक है नहीं, आपका जो मन करे आप ये करो। आज का क्लास में भी मैंने बताया कि झगड़ा करो, ज्यादा झगड़ा मत जी करो, ज्यादा झगड़ा करो डाइवर्स मत करो करके मैंने स्टैंडर्ड तो बताया। जी बात क्योंकि अच्छी। हम क्या सीखने का पद्धति में है, हम एक दिन में कन्नगी थोड़ी बन सकते हैं। कन्नगी को एक एक्सेप्शनल औरत थी और उसमें बहुत सारा शक्ति था, इसलिए वो रह पाई। हमको इतना सीखना चाहिए कि ठीक है अब झगड़ा करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर फिर बाद में माफी भी मांग लो। जी माता जी, ये नहीं सीख ऐसे तो मत होता है रहो, माता जी। क्योंकि जी प्रैक्टिकली पहले। भी मुझे गाइडेंस देना पड़ेगा। आप झगड़ा ज्यादा बढ़ाना मत। नहीं नहीं, बढ़ता तो नहीं है माता जी। एक बात है, औरत लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि आपका पति को अच्छा आप समझ लो। कोई कोई आदमी, 99% आदमी लोग हमारा बात नहीं सुनेंगे। औरत का बात सुनना उनके लिए प्रेस्टीज इशू है, ठीक है। जी कभी कभी हम देखते हैं ना, औरत पहले भक्ति में आ जाती है, आदमी को भी आना है, मगर ये आ गई ना इसलिए नहीं आना है। ऐसा भी ईगो प्रॉब्लम है। जी इसलिए वो यस माता जी माता। क्या करती है, किसी और दूसरा प्रभु जी को बोल के आप बोलो करके इनडायरेक्टली उनको खींचती है। ये आप समझ लीजिए, एडवाइस मत कीजिए। जब इंटीमेसी मिलता है तब पैर दबा के धीरे धीरे जी ऐसा करना चाहिए, ताकि जी ऐसा धीरे धीरे समझाओ, प्यार से समझाओ। नहीं समझेंगे करके वो तुमको पता होने के बाद उसके बारे में बात ही मत करो। बड़ा बड़ा डिसीजन होगा ना मेरे घर में, घर खरीदना है या बड़ा डिसीजन कुछ, इन्वेस्टमेंट पैसा, मेरे बात मानेंगे नहीं मेरे पति। नहीं ये फाइनेंस तो होता है। इंडिपेंडेंस दिया जी ही नहीं, ठीक है प्रचार कर रहे हो करो, लैपटॉप है ठीक है ये करो, फोन दिया, ये सब दिया, ये सब ठीक है। और बड़ा जो काम है उसमें मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। क्योंकि ये जो है ना फाइनेंस, वो लेडीज के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। मुझे पैसा गिनना भी बराबर आता नहीं। मैं एक दो बार कुछ बड़ा बड़ा पैसा है तो मेरे पति को बोलते हैं आप गिनो करके, इतना है मैं बेवकूफ है। फिर क्यों उनको बोलूं, ठीक है चुप रहूंगी। कुछ कुछ ऐसा बड़ा मामला है जो उनको डिसाइड करना है। मुझे कुछ कुछ मेरा आइडिया अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ वो अलग है, ये जब जानने के बाद उनको क्यों एडवाइस देना है। बोलना नहीं चाहिए, ये आप सीख लो, सीख लो। ठीक है उनका कुछ गलत हो गया तो भी प्यार से समझाओ। जब वो ठंडा हो जाते हैं, जब वो अच्छा मूड में रहते हैं, तब जाके आपको ऐसा ऐसा किया आपने, मुझे दिल दुखा ऐसा आप कोशिश करो। झगड़ा करने से फायदा क्या है, फायदा नहीं, जी माता जी। समझेंगे नहीं। उस पे तो नहीं होता माता जी मेरा, क्योंकि मैं समझ गई वो भक्ति में नहीं, तो मैं उस चीज के लिए तो कभी नहीं बोलती हूँ। पर हाँ बहुत और चीजों के लिए भी नहीं बोलती, लेकिन माता जी बहुत बार ऐसा होता था, जैसे अभी कल्चर चल रहा है लड़कियों का, भाई सेल्फ डिपेंड बनो, पढ़ो, ये सब जॉब ही करनी है, यही करना है, तो बस उसमें मैं थोड़ा कभी बोल जाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रहना है हमें। तो उस पे मेरे प्रभु जी थोड़ा, नहीं तुम पुरानी बातें करती हो, तुम तो पुराने जमाने की हो, तुमने अच्छी डिग्री नहीं ली है। तो वो साइड में बच्चियों को, दोनों बेटियां हैं मेरी, बड़ी है इंटर में और एक हम्म 10th में है। बस तब थोड़ी मेरी उनसे बहुत ज्यादा हो जाती है आर्गुमेंट, लेकिन नहीं अगले नहीं, दिन मैं अबे नहीं आप करती हूँ गुस्सा। एक बात है, आप एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। आपका बेटी को आप जरूर पढ़ाई दे दो, क्योंकि अभी इस समाज में हमें लड़ना भी है, जी ठीक है। अभी मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, ठीक है, मगर मैं जाके सबको बोलूंगी आप मत पढ़ो आप मत पढ़ो, कोई सुनेंगे मेरा? बोलेंगे आप तो पढ़ी लिखी है, आप तो आगे है, आप भाषण दे रहे हो, हमें भी आगे बढ़ना है, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? ऐसा सवाल मेरे से उठेगा। मगर मैं ऐसा बोलती हूँ पढ़ो, मगर जॉब नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों जॉब नहीं किया? कारण ये है, बिगर में एक ही पति के साथ संपर्क होता है, बाहर जाएंगे ऑफिस में जाएंगे, बहुत सारा आदमी को हैंडल करना पड़ेगा। पैसा के लिए औरत को इतना सहन करने का जरूरत नहीं है। आप कुछ कम ही पैसा भी हो, आपका पति का जो इनकम है उसमें आप जीना सीख लो और सुरक्षित रहना सीख लो। और इधर रहने से
फुल पीस ऑफ माइंड मिलेगा घर में रहने से। बाहर रहने से जाना आना पैसा कमाना ये करना औरत के लिए टू मच है वो। ये सब मैं समझाती हूँ आपका बेटी को। आप जैसे अभी घर में रह के आप कितना खुश है, कितना सुख शांति शांतिमय जीवन जी रहे हैं, उसको आप दिखा दो। बच्चों को देखभाल करना, पति को देखभाल करना, भक्ति करना, ये सब जॉब करने में नहीं होगा। इसलिए आप पति को मत बोलिए, बच्चों को अच्छी तरह प्यार से अच्छा उसको गुस्साओ। वो खुद अपने आप शादी के बाद बोलेंगे, नहीं पति को समझाएंगे, नहीं नहीं मैं जॉब नहीं जाऊंगी, आपका सेवा करूंगी करके खुद वो लोग डिसीजन लेने के लिए करो। मैं यंग गर्ल्स को ऐसे ही बोलती हूँ, बेटा आप समझा, पांचवाली माँ जी माता जी। समझ जी गई? माता जी, मैं तो बोलती हूँ, लेकिन माता जी वही है ना, बच्चियों को भी अभी लग रहा है कि नहीं पैसा कमाना है, पैसे से ही सुख मिलेगा, उनका भी यही माइंड सेट हो रहा है पापा के साथ, तो आप इसलिए कहती है आप मम्मा आप आप मत उनको बोलो। वक्त बनाओ, पहले वक्त बनाओ, धीरे धीरे स्त्री धर्म का भी मैसेजेस देते रहना। क्योंकि आज है ना, अ, अब ये जो बात है, जो हम स्त्री धर्म बोलते हैं, वो थोड़ा अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ये समाज कितना खराब है वो खुद वो थोड़ा महसूस होना पड़ेगा। न्यूज़पेपर खोलो, यूट्यूब खोलो, कितना लड़कियां का अभी हम लोग सुने हैं ना, कलकत्ता लड़की के बारे में, है ना, सब लोग सुने होंगे। जी। कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज का, कितना हाँ खूबसूरत जी, हाँ जी। लड़की थी और कितना अच्छा पढ़ाई किया माहर, उसका क्या हुआ देख रहे हैं। ऐसा बहुत न्यूज में आता है। और बहुत ये सब हो रहा है लड़की इसमें क्या बोलते हैं, अभी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस क्या किया उस लड़की को, इतना पढ़ाई तो किया बेचारी। तो सुरक्षित रहना ठीक है, समाज को बदलना मुश्किल है, आजकल समाज को बदलना मुश्किल है। सब तो है, ऐप है। आप रात में आके टैक्सी पकड़ोगे तो भी तुम्हें पुलिस सपोर्ट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर भी रेप एंड मर्डर तो हो ही रहा है, जी माता जी। हो ही रहा है। देख रहे हैं ना हम लोग, कैसे भी लूप होल्स है सभी में, पुलिस ये लोग भी जाइंटली कर रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल। ये सुरक्षा किधर है? समझाइए, धीरे धीरे समझाइए कि केस, जब भी ऐसा यूट्यूब में केस आता है या न्यूज़पेपर में केस आता है, सब बेटी देखो देखो करके डराओ थोड़ा। बस यही होता है माता जी, वरना मैं सोचती हूँ मैं पत्नीव्रता बनूं, अच्छी बनूं, पति की हर बातें मान, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बच्चों को अलग प्रोत्साहित करते हैं, तो तब मैं थोड़ी नहीं पढ़ाई गुस्से करने में आ दो जाती उनको, हूँ। पढ़ाई करने दो, मगर खुद थोड़ा बहुत, ये सोसाइटी तो बहुत बेकार है। बच्चों का अच्छा संस्कार दो, वो खुद डिसीजन ले लेंगे, नहीं नहीं जाएंगे करके, जी नहीं माता जाएंगे। जी। हाँ। जैसे माता जी कहते हैं कि भाई पति की सारी बातें हमें माननी, लेकिन माता जी कुछ बातें ऐसे होती है, जैसे मेरे प्रभु जी हैं, मैं पहले करती थी माता जी जॉब, लेकिन अभी 10 साल से ही जब महाराज जी की मैंने परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी की नारी वाली बुक पढ़ी, आज की नारी कल की संस्कृति, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, कुछ पैसों के लिए क्यों टाइम बर्बाद करना। लेकिन अभी मैं नहीं करना चाहती, मैं प्रभु जी से बोलती हूँ कि चाहे हम गाँव जाके रहेंगे, जॉब नहीं करनी है। हम्म। कहते तुम जॉब क्यों नहीं कर रही हो, मतलब मेरे को फोर्स करती है। तो माता जी उसमें फिर हम कैसे करें, जैसे कहते हैं हम पति की हमें आज्ञा माननी है, खुश रखना है, लेकिन वो अगर गलत डायरेक्शन में हमें कहते हैं, मैं नहीं की है, मैंने अभी भी धीरे गुस्सा हो धीरे जाते हैं धीरे चाहे। धीरे 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 भगवान के साथ से ये सब जी। ये सब, क्योंकि पूरा समाज के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा समाज के साथ। क्योंकि अभी इस ग्रुप में भी यंग गर्ल्स है, यंग गर्ल्स को पढ़ना नहीं, जॉब नहीं करना है, मगर पेरेंट्स नहीं मान रहे। मैं उन सबको बोलती हूँ, आप शादी होने तक रुको, पति को समझा के देखते हैं। और अभी आप बोल रहे हैं पति भी ऐसा ही है, धीरे धीरे, एक दिन में होने वाला काम नहीं है। आप अपने आप को अच्छा भक्ति में आगे बढ़ाओ, एक दिन वर्कआउट हो जाएगा, एक दिन समझ जाएंगे वो भी आपका लड़कियों के बारे में। आप धीरे धीरे अच्छी तरह समझाओ, दुनिया बहुत खराब है, अच्छा लड़का ढूंढ के देना हमारा कर्तव्य है। मगर ये जॉब करने से ये प्रॉब्लम है, मैं हाउस वाइफ रहने से ये फायदा हुआ है, ये सब आप धीरे धीरे समझाओ। एकदम झगड़ा मत करिए, आर्ग्यू मत करिए, पर समाज में जो हो रहा है उसको निकाल के आप दिखाओ उनको। हर एक का ऐसा ऐसा केसेस होता है, वो केसेस सब अब एवरीडे ऐसा 10 केस होता है औरत के प्रति, है ना।
जी होता है माता कि जी। नहीं? हाँ, हाँ जी उसको जी। आप डिस्कस करो अपना पति के साथ, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। जी माता जी। हम्म। जी धन्यवाद माता जी, मैं हाँ, प्रयास करती रहूंगी। प्रयास करिए, मगर उसके लिए बहुत। दुखी मत होना। जैसा है वैसा चल के एटलीस्ट आपका भक्ति तो चल रहा है, जी उसमें हाँ आप जी माता जी। जितना आगे बढ़ सकते उतना आगे बढ़ो, भगवान ही कुछ करेगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे ठीक है, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है। हम्म, किसी को सवाल है और? ठीक। तो हम अगले हफ्ते। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी एक प्रश्न है। हम्म। एक भक्त है, वो बोल रहे हैं कि वृंदावन के लिए आने के लिए है, हम्म। तो उनको डोनेशन कोई तो दिया है, हम्म। तो उस पैसे से वो लेके जाने वाले थे, तो हम्म। ऐसा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अकेले नहीं, ग्रुप में जाना है तो जाइए। ग्रुप में जा रहे हैं। हाँ, तो जाइए, आप अपना मम्मी के साथ जाएंगे ना? मैं नहीं माता जी, मम्मी जा रहे हैं। मम्मी को भेजो। मम्मी दूसरा माता जी लोग है क्या? मालूम नहीं माता जी, दूसरा ये बोल रहे। दूसरा माता जी लोग उनके साथ जा सकते हैं। हाँ अपना आपका पिताजी मानेंगे तो। हाँ, पिताजी जा बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर जाइए। हाँ अच्छे डिवोटीज है, और जो साथ में जा रहे हैं वो लोग भी अच्छे हैं, अच्छा देखभाल करेंगे, आपको आपको सुरक्षा मिलेगा, तो जाइए। हाँ, ठीक है। कुछ ठीक है अच्छे माता भक्त जी। भी है, वो आप अच्छी अच्छी तरह उनको जानते हैं, और वो लोग सही रास्ते पर आपको ले जाएंगे, तो जाइए। हाँ ठीक माता जी, है। ठीक है। हरे कृष्णा। मम्मी एक बात, एक प्रश्न पूछना चाहती है। ठीक है, मम्मी पूछिए। हरे भारती। कृष्णा जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी, हाँ। वो क्या हमारे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं माता जी, बार बार तुम्हें विश्वास नहीं करते इसलिए मेरे काम कुछ भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं माता जी। विश्वास करने से होता है क्या सब? विश्वास किस पर करना है? इस बात के, अभी थोड़ा बार कर्ज है, कर्ज पिट नहीं पिट रहे हैं, इसलिए हम्म। तुम्हें विश्वास नहीं करते इसलिए लगा ऐसा बोल रहे हैं मेरे को। मैं भी कमाती हूँ ना पैसा, नहीं बोल रहे अकेले को नहीं होता है वो, हम्म। मैं भी करती हूँ। कहाँ वो क्या सीजन वो यहाँ आप पर विश्वास जाते हैं। नहीं करते इसलिए वो कमा नहीं पा रहे हैं, ऐसा? हाँ ऐसा बोल रहे हैं माता जी, हाँ हाँ, आप नहीं हो रहे बोलिए, मेरे को। आप कमाएंगे तो मैं चुप रह जाऊंगी, मेरे लिए फायदा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आप अच्छा कमाओ। आप हाँ क्यों ऐसा। ऐसा शक कर रहे हैं? आप कोशिश करो, आप कमाओगे, मैं साथ हम्म दूंगी आपका। आप अच्छा कमाने के लिए ही मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप क्यों ऐसा गलत पूछ रहे हैं? हम्म, आप ऐसा उनको समझाओ। हाँ। ठीक है। हम्म। ये गलत। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बोलिए ललिता। माता जी मेरा एक प्रश्न है, जन्माष्टमी का फास्ट जैसे मेरे बेबी हुए थे तो उस वजह से मैं रख नहीं पाई नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, आप मत रखो। आप दूध पिला रहे हो नहीं, तो। अब तो हो गई, बच्चे 2 साल के हो गए, क्या मैं अब रख सकती हूँ? हाँ, आप रखिए अभी। आप दूध बोल रहे छुड़ा थे दिया ना। ना? दूध छुड़ा दिया। हाँ जी, अब यहाँ पे सब बोल रहे थे कि ऐसे नहीं रखते, अब जो टूट गया वो टूट गया। नहीं नहीं, रख सकते हैं। बीच रख सकते। बीच में टूटेगा, क्योंकि दूध पिलाते समय कम। मैं भी तो छोड़ दिया ना व्रत सब, मेरा बच्चा जब हुआ था तब व्रत सब छोड़ दिया, क्योंकि रख नहीं पाई मैं। वो व्रत रखना पाप है। जब आप बच्चा बड़ा हो जाता है, दूध पीना बंद कर देता है, तब आप उपवास रख सकते हैं। हाँ जी माता जी, अब मेरा बच्चा मतलब बेटा 2 साल का हो गया। हो गया ना, अभी आप व्रत हाँ रख जी, सकते हैं। ओके माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।